क्लास 12 और 11 के लिए भी आज ऑकलन स्टार्ट हो चुका है। आपको सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा ऑकलन में। इसके पीछे का मैं एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक ये है कि मैं ढेरों सारे जब क्वेश्चन कराऊंगा, इस यानी कि ये सूत्र पे मैं ढेरों सारे क्वेश्चन कराऊंगा और यहाँ पे समझाऊंगा, तो आप जब क्वेश्चन करने लगोगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको सूत्र याद हो जाएगा। तो मैं 12 के लिए भी बता रहा हूँ, 11 के लिए भी बता रहा हूँ, यहाँ पे समझते जाओ। देखो ऑकलन में मात्र 7 से 8 सूत्र हैं, बस उसी को याद करना है और उसी सूत्र को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा, उसे हल करूंगा कि जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि समझेंगे तभी आप याद करोगे। तो देखो मैं कहा dy/dx sin x, इसका मतलब हुआ कि sin x का आपको अवकलन पूछ रहा है। यहाँ पे sin x का आपका अवकलन पूछ रहा है, तो आपको याद करना है cos x होता है। sin x का अवकलन आप ये कैसे याद करोगे कि cos x होता है, यानी कि आप NCERT से या यूपी बोर्ड से जब आप क्वेश्चन करोगे बार बार, तो sin x जहाँ भी आएगा तो कह दोगे कि cos x, यानी sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि sin x यहाँ पे दे दिया, sin x समझो केवल। अब मैं कहूँ कि x के सापेक्ष अवकलन करो, मैं कहा x के सापेक्ष अवकलन करो, तो आप कहोगे कि अवकलन का तो चिन्ह ऐसे बनेगा, आप d बटा आप यहाँ पे लिखोगे कि x के सापेक्ष अवकलन करो। यह प्रश्न है, यह प्रश्न है। मैंने बता दिया है कि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। यहाँ तो याद हो गया है आपको, यहाँ पे तो क्लियर हो गया है कि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। बस यहाँ पे समझो ऑटोमेटिक है कि 8 जो सूत्र हैं आपको याद हो जाएंगे। तो देखो आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो x के सापेक्ष तो यहाँ पे अवकलन हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे x के ही सापेक्ष अवकलन हुआ है, तो यहाँ पे d/dx मैंने किया है और sin x ऐसे ही हो गया। तभी आप इसका अवकलन क्या लिखते हो, cos x। एक मिनट, अब यहाँ पे सारे अवकलन x के सापेक्ष में हुए हैं और इसका जो पहला आपका सूत्र होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सूत्र है, यही आपका इम्पोर्टेंट सूत्र है, d/dx x पावर n। तो आप क्या सूत्र कहोगे, n x पावर n माइनस 1। sin x का अवकलन क्या कहोगे, cos x। cos x का अवकलन क्या कहोगे, ऋण sin x। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। sec का अवकलन sec x इंटू tan x। cot का अवकलन ऋण cosec स्क्वायर x। cos का अवकलन ऋण cosec इंटू cot x। देखो मैंने बस क्वेश्चन को हल किया है और ऐसे ही याद किया है, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, ढेरों सारे एग्जाम्पल दूंगा जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। उसके बाद से मैं चैप्टर पे चलूंगा, यानी कि NCERT बुक से 5.2 कराऊंगा। NCERT बुक से तभी मैं 5.2 क्वेश्चन को हल कराऊंगा जब तक कि मैं यहाँ पे समझाना। तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दिया है कि sin x प्लस cos x y बराबर sin x प्लस cos x। और मैंने कहा कि x के सापेक्ष अवकलन करो, मैंने कह दिया कि x के सापेक्ष अवकलन करो। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे लिखोगे। मैंने जब कहा है प्रश्न में तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी तो एग्जामिनर जानेगा कि आप x के सापेक्ष अवकलन किए हो। तो यहाँ पे लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ पे क्या x के सापेक्ष हुआ है, तो मैंने क्या बताया, x के सापेक्ष यानी कि d/dx y, यहाँ पे y और d/dx sin x, d/dx cos x। तो dy/dx sin x का अवकलन मैंने क्या बताया, cos x। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है और याद करना है।
साइन एक्स का अवकलन मैंने क्या बताया, कॉस एक्स। और यहाँ पे देखो कॉस एक्स का अवकलन मैंने क्या लिखा है, कॉस एक्स का मैंने अवकलन लिखा है ऋण साइन एक्स, तो बस यहाँ पे ऋण साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या अवकलन मैंने बताया, ऋण साइन एक्स। बस याद कर लीजिए आप फटाफट और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। देखो अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स कर दिया, क्योंकि प्लस में ऋण से जब गुणा कराओगे तो क्या होगा मेरे मित्र बताओ, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे माइनस है, जब गुणा कराओगे तो माइनस ही होगा, तो मैंने माइनस लिखा और साइन एक्स हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन समझिए और खुद से क्वेश्चन बनाइए और हल कीजिए, तब अपने एग्जाम्पल पे जाइए, यानी कि किताब के क्वेश्चन को करिए, आप पुनः ही आप क्वेश्चन करने लगोगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया cos x प्लस tan x। मैंने कहा x के सापेक्ष अवकलन करो, तो आपने लिख दिया है x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, dy बटा dx d बटा dx cos x d बटा dx tan x। तो अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे dy बटा dx लिख देना, और अभी मैंने बताया कि cos x का अवकलन क्या होता है, ऋण sin x होता है, और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। देखो d बटा dx tan x का अवकलन मैंने क्या बताया, sec स्क्वायर x। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। अब चलते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि थोड़ा हाई क्वालिटी क्वेश्चन में करता हूँ, यानी कि इसके बाद में एक क्वेश्चन मैंने सूत्र लिखा है ये, अब इस सूत्र में मैं क्वेश्चन हल करा रहा हूँ। देखो आपको दे दूँ ये d बटा dx x पावर 4, यानी कि मैं दे दूँ y बराबर x पावर 4 का अवकलन करो x के सापेक्ष, या मैं कह दूँ कि dy बटा dx का मान ज्ञात करो। मैं ये भी क्वेश्चन दे सकता हूँ और या ये भी कह सकता हूँ कि x के सापेक्ष अवकलन करो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटा dx x पावर क्या हो गया 4। अब देखो यहाँ पे सूत्र क्या होता है x पावर n का, यानी कि d बटा dx, यहाँ पे सूत्र लिखना x पावर n का n x पावर n माइनस 1, और n के स्थान पे क्या लिखना है, आपको 4 रखना है। n के स्थान पे क्या रखना है, 4। देखो मैं यहाँ पे dy बटा dx करता हूँ और n का स्थान पे 4 रखता हूँ, यहाँ पे n है, यही इसका फॉर्मूला है, n x की घात n माइनस 1, यही आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे n का स्थान पे 4, x यहाँ पे है तो x और 4 यहाँ पे है तो 4 माइनस 1, तो dy बटा dx 4x पावर 3। अगर मैं कह दूँ कि y बराबर x पावर 3 का अवकलन करो, y बराबर x पावर 3 का, यानी कि x के पावर क्या है 3 है, और इसका अवकलन करना है, तो dy बटा dx x पे क्यूब, और यहाँ पे n का स्थान पे क्या रखोगे 3, तो dy बटा dx 3 रखो n का स्थान पे 3 x पावर 3 माइनस 1, 3 n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, उत्तर क्या हो गया 3x पावर का वर्ग, dy बटा dx, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x का वर्ग, यहाँ पे आपका क्या होगा 3x का वर्ग। आगे चलते हैं, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को और मैं ऊपर लेके चलता हूँ कि आपको और समझ में आ जाए।
मेरा अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आप अवकलन के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। आप फटाक से एनसीईआरटी के 5.2 का सारे क्वेश्चन को हल करोगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि मैं इस एग्जाम्पल में ना दिया हूँ। देखो आगे क्वेश्चन में कह दूं कि साइन एक्स पावर 2 y बराबर साइन एक्स पावर 2 का अवकलन करो। दो का अवकलन करो। इसका अवकलन कैसे करोगे आप? तो dy बटा dx मैंने लिख दिया है, x के सापेक्ष अवकलन करो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन, बस आपको समझना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटा dx। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि tan लिख दे, cos लिख दे, cot लिख दे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और यहाँ पे आप ध्यान से समझिए और इसे मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए ये तो आपका x है ना, यानी कि x पावर n का आप सूत्र क्या लिखे हो, n x पावर n माइनस 1। इसका जब अवकलन किए तो क्या हो गया, n x पावर n माइनस 1। तो ये तो आपका x है ना, आप तो x मान लिए। अब x मान लिए तो यहाँ पे क्या है, n के स्थान पे पहले तो 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, 2 साइन x के स्थान पे क्या रखे साइन, और x और n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1। समझ में आ गया? और जिसे x माने हो, इसे x माने हो ना, यहाँ पे आप x पावर n माइनस 1, n x पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ पे x किसे माने हो, साइन x को। जब साइन x को अवकलन, यानी कि जब साइन x को x माने हो तो इसका पुनः अवकलन करते हैं। इसका पुनः मैं अवकलन करूँगा क्या, साइन x का मैं पुनः अवकलन करूँगा तो dy बटा dx 2 साइन x पावर 1, पावर 1 होगा तो साइन ही x लिखेंगे हम। और साइन x का अवकलन मैंने क्या बताया अभी, मेरे मित्र बताओ, मेरे साथियों बताओ, साइन x का मैंने अवकलन लिखा cos x। देखो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप पे एक और क्वेश्चन समझ लो। अगर यहाँ पे आपको 2 दिया है, यहाँ पे आपको बस cos करो और कह दे कि cos x का यानी कि वर्ग है, अवकलन करो, तो आप क्या लिखोगे, पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटा, यहाँ पे मैं शुरू से अब से कर दे रहा हूँ अवकलन, तो यहाँ पे d बटा dx cos x का वर्ग। तो x पावर n, x पावर n का अवकलन क्या मैंने बताया, d बटा dx x पावर n का बताओ n x पावर n माइनस 1। तो n के स्थान पे आप 2 रखोगे, x के स्थान पे cos, x के स्थान पे cos और 2 माइनस 1। x तो मान लिए आप cos को, जब cos को x माने हो इसका पुनः अवकलन करो। जिसे x मानोगे आप उसका पुनः अवकलन करोगे। तो देखो 2 cos x, cos का अवकलन क्या मैंने बताया, ऋण sin x मैंने बताया है, ऋण sin x। ऐसे भी आपको क्वेश्चन आएंगे। मुझे लगता है कि आपको अवकलन धीरे धीरे समझ में आने लगा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।